जी का जो फरमान आया है ये पहले बोलना पहले भी होना चाहिए था, आज पहली बार कैसे हो रहा है? अच्छा मुल्ला इसलिए हो रहा है, ये तो हिंदू मुस्लिम का बिगाड़ने वाली बात है। इससे मौलाना को भी हिंदू मुस्लिम सूझ रहा है। पहले भी कावड़ यात्रा हुई नहीं है। तू तो गया बेटे। कावड़ यात्रा तो पहले भी हो रही थी मुल्ला जी, मगर पहले थूके वाली चीजों के वायरल नहीं हो रही थी ना। खास यही बात कुछ देर पहले मुल्ला जी को समझ में आ जाता हो तो आज इसकी बुकाई नहीं होती। अभी दिल्ली के दीपक जो आ गए हैं इसकी बुकाई करने के लिए, तो चलते वीडियो के आगे और देखते हैं। पहले वीडियो नहीं बन रही थी। बिल्कुल सही बात तो सही है। देखा तंदुरुस्त केस चल रहा है, आपने देखा है? कई वीडियो देखी गई है जिसमें थूक कर दिया जाता है। आंखों से देखो तो यकीन करो ना। कैमरे में भी विश्वास नहीं है, वीडियो में भी विश्वास नहीं है। दीपक भाई जरा इस मूल्य को इजराइल और गाजा वाला एग्जाम्पल देना अपने लैंग्वेज में। अगर इजराइल भी हमला कर रहा है तो फिर इसका मतलब आंखों से तो हमें दिख रहा है, कैमरे में वो भी झूठ हुआ। हाँ सही बात है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है दीपक भाई, और हमारी भी नहीं है, बस तेरे मूल्य को ठुकाई और सच के सामना करना पड़ेगा। हमारी भी नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम तो प्यार मोहब्बत है नहीं होती ना, मोहब्बत तो एक तरफा। देखो मियां बीवी में प्यार होता है तभी बच्चा होता है, या एक की जबरदस्ती से हो जाता है। चित्रा जी बड़े ध्यान से मैंने सुना, मैं हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये कहूंगा आपके चैनल पे झूठ ना बोला जाए। क्यों बता दूं कि ये जो डिबेट में आप देख रहे हैं ये चमचे की नानी हुई जिसका नाम है सुप्रिया श्रीनेट, जो एक नंबर की छटनी है। क्यों किसी प्रवक्ता को विवश होना पड़ता है झूठ बोलने के लिए? अब मैं याद दिलाता हूँ, अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ये मोटी आंटी बातें बड़ी बड़ी करती है, बिल्कुल सही बात बोला सर ने। और ये जहाँ जो भी मुद्दा हो वहाँ पे कोई पोस्टर लेकर के खड़ा हो जाती है, लेकिन उस पोस्टर के बारे में उसको पता ही नहीं है कि वहाँ पे ये क्या हो गया। कह रही थी मुंह पर तमाचा है, तो मुंह पर तमाचा ये होता है जब मतलूब अहमद एक अपराधी, राजस्थान में इनकी सरकार थी, उसकी गिरफ्तारी होनी थी। 100 दिन तक अशोक गहलोत उसे ढूंढ नहीं पाए, फिर भी ये चमचे की नानी और ये अपने आप को सही साबित करने में लगी हुई रहती है। मुंह पर तमाचा ये होता है 6310 बलात्कार के अभी वो मोहतरमा एकदम चुप साइलेंट में चुपचाप सुनेगी, क्योंकि इसको पता है कि मैंने ये गलती किया थी, इसलिए क्यों बकर बकर करूं। मामले राजस्थान में थे और वहां के मंत्री विधानसभा के पटल पे कह रहे थे चित्रा जी कि ये मर्दों का प्रदेश है। मुझे नहीं पता तब कोई आया था सामने कि नहीं आया था, और मुंह पर तमाचा जनता ने इनके मारा। कन्हैया हमारा भाई, उसका सर तन से जुदा कर दिया गया, और जो अपराधी थे उनको पकड़ने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए अशोक गहलोत मस्त थे। जय श्याम दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया हो। दोस्तों को फनी रिएक्शन क्लिप्स आप लोगों को लेकर के वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मजे की फुल गेम है। तो चलते वीडियो स्टार्ट। मैं तो आपसे डंके की चोट पे कह रही हूँ, राम गोपाल मिश्र की हत्या सर्वथा गलत। अच्छा मिस्टर चमचे ऑफ नानी ऑफ कांग्रेस, ठीक है, लेकिन महकमे पर इतना बड़ा सवाल विधायक उठा रहा है, उसके बारे में क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अयोध्या में कांस्टेबल पर बलात्कार हुआ निश्चित तौर पर बहुत ही आपराधिक है और ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बात तो बिल्कुल सही है सर आपने। कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल ने एक होमगार्ड पर बलात्कार कर दिया, तो इसके लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार होगी। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार निष्ठा पे लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र अबे झटनी, वो इसलिए उतर आते कि वो सच तुमको दिखाना चाहते। तुम काली चश्मा ओढ़ करके कान में दुरिया दे करके बैठी हुई हो जानबूझ के, उसको ये पर्दाफाश करना चाहते। तो पिछले साल मास्क के टुकड़े मैं तो दुष्ट कहूं, मैं तो गाली वाली भाई जो है इस तरह की बात भाषा का प्रयोग करे, कांग्रेस वाला की कट्टर भाषा बोलती है, ये महिला होकर गालियां बक रही है। दोस्तों लास्ट तक देखना, ये इनकी पार्टी नहीं है, इनका संस्कार नहीं है। गाली वाली भाई, तेरी औकात को जानता हूं, किस औकात की महिला है। सर तो सही कहा सर आपने कि ये सब नीच है, लेकिन ये एक नंबर की झटनी है। झुग्गियां है, आप लोग को पता है इलीगल है। इलीगल जब होती तो इलीगल होती तो वोट काय को ले रहे हैं हम। देखो मेरे बेटे मेरे होते, तुम देखो इलीगल तरीके से तुम आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ बनवा लोगे तो भाई वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम आ ही जाएगा, और तुम अपने अब्बा जान को तो वोट दोगे नहीं हमसे। तो चलिए शुरू करते हैं। राशन भी दे रहे हैं, बिजली का बिल लगा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पानी की लाइन बिज रही है, सब कुछ हो रहा है। अगर देखो बेटा सब कुछ अगर हो रहा है तो तुम इलीगल तरीके से बनाए गए आधार कार्ड पैन कार्ड का शुक्रगुजार हो, उसको शुक्रगुजार मानो कि तुम्हारा वो बन गया। अगर इलीगल होते तो पहले भगा देते ना ये लोग। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो ये सरकार की जिम्मेदारी, आप यहाँ से नहीं जाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी पूरी है जी। अच्छा। जब हमसे वोट लिया है यहाँ पे सरकार, हम लोग झुग्गियों के बसों से बनती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वोट तो हमने भी दिया है, तो हमें भी घर चाहिए फिर। हाँ तो आप भी लो। तो ऐसे बेटा शायद तुम जल्दबाजी में कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गए। आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, इससे घर मिल जाता है, इससे घर मिल जाता है। फिर किससे मिलता है? अच्छा, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सर ये 72 को पाने वाला 73 हुरवा ये बंदा है जो मतलब 74 हुर से आया है इस धरती पर। आधार कार्ड से घर में 1600 फ्लैट नहीं दिए? मेरे पास भी आधार कार्ड है, मुझे भी घर दिला दी। 1600 मैं ठगूं? oh, no. जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ठगे, हाथ खड़े करें। ये कैमरे वाले जरा दिखा दें।
I was a cricketer. I played good cricket. मेरा भी बेटा मेरा भी बिहार का गांव गंवई का बेटा आईपीएल में जूनियर में रखा। मैं गया कि मेरा बेटा भी लगता है कि खेलेगा। मेरा बेटा तौली लेके पानी लेके फील्ड में दौड़ा जा रहा है इनके पसीने पोंछने के लिए पसीना पोंछने के लिए हमको इतना धक्का लगा। देखो लालू यादव, यही तुम्हारी घमंड तुम्हारी पार्टी को ले डूबी है। दूसरी बात, अगर तुम्हारा बेटा क्रिकेटर है तो भाई क्रिकेटर में परफॉर्मेंस अच्छा देना होता है। अगर तुम्हारा बेटा अच्छा किस लिए आए थे? आप किस लिए आ रही हो? मेरा काम है। आपका क्या काम है? धरना में भीड़ बनाना। ये सब मोदी मीडिया है भाई। हाँ। बताइए मोदी मीडिया क्या होती है? आप बिकी भी हो? हाँ, क्या भी क्या? मैं बोल रही हूँ आप बांग्लादेशी हो। ऐसे कैसे मान लेंगे? आप ऐसे कैसे मैं मान लूंगी कि मैं मोदी से बिकी हुई हूँ? बोलने से पहले ना सोच लिया करो। ये दिमाग की टोपी के साथ अपना दिमाग मत ले जाओ। ऐसे हटुए जहाँ मिले उसको उसी के जवाब में उसी तरह से खूब अच्छे तरह से पहनना चाहिए जिस तरह से दीदी ने इसको ढेला। क्या नाम है? असलम अली है। असलम अली। हाँ। अच्छा आपका यूनिफॉर्म मुझे दिख रहा है, आप ये कैसा यूनिफॉर्म पहने बताइए? एक वकील को कैसे रहना चाहिए? हाँ तो ये भाई बेरोजगारी इतनी है, काम ही नहीं है यहाँ पर। बेरोजगारी किसके बारे में सपोर्ट कर? मोदी जी इसराइल के बारे में बोल रहे हैं। इसराइल इतना हिंसा कर रही है, शुरू से करता आ रही है। सिर्फ हिंदू वोट के लिए ये कहा जा रहा है कि इसराइल के हम साथ है। ये सब दोगलापन है। विवाद तो दो समुदाय का हो रही है वहाँ पे, यहूदियों का रही है, ईसाइयों का और मुसलमान का। यहूदियों का जन्म कैसे हुआ और ईसाइयों का, और क्या बता आपने? अरे मैं उससे आप इतिहास क्यों पूछ रही हैं? लीजिए, ये वकील है और इनसे मैं इतिहास ना पूछूं और फिर इनको चाहिए रोजगार। ये नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप। भारत जैसे भारत था, संविधान में भारत और इंडिया लिखा पड़ा है, तो इंडिया की जगह आप भारत करने चाह रहे थे, ऐसा क्यों? हमारे मतलब आपको मत सिखा। इसका देश का नाम क्या है? इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भी है। भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है। सुनिए, इंडिया एक ज्योग्राफी। सर हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। हिंदू नाम किसने दिया था? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अरबों ने। सुनिए, बताइए फिर। बृहस्पति आगम में लिखा है हिमालय के उत्तर और समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। मेरे भाई पढ़ना शुरू करो अपने देश के धर्म ग्रंथों को, तो समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो में तक इसमें कौन सा पार्ट की आपको सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट किया तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल पर अगर नहीं होती यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच। आपका दिन